नमस्कार। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज हम विस्तार से बात करेंगे उस दोस्ती की जिस दोस्ती को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है, क्योंकि जिसे कभी पड़ोस की सबसे मजबूत दोस्ती कही गई। वो दोस्ती जिसके लिए भारत ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो दोस्ती जिसके लिए भारत ने अपनी सेनाओं को पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। वो दोस्ती जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया, यानी कि आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। वो दोस्ती जिसने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया। वो दोस्ती जिसने बांग्लादेश की मां बहनों की इज्जत का बदला लिया। आज वही दोस्त बांग्लादेश में भारत की पीठ पर छुरा घोंप रहा है। चटगांव की वो जमीन जहां भारत के सपने खड़े होने थे, आज वहां पर चीन की ड्रोन की फैक्ट्री लग रही है। अब सवाल यह नहीं है कि ड्रोन बनेंगे या फिर नहीं, बल्कि सवाल यह है कि निशाना किस तरफ होगा। बांग्लादेश में लगातार होती हिंदुओं की हत्याएं, उसके बाद फिर भारत से बांग्लादेश ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीन लिया। बांग्लादेश ने जो जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी थी, जहां पर चीन का वो प्लांट लगेगा, वो भारत से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। इसके साथ ही सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश चीन में एक डील हुई है, जिसमें बांग्लादेश की झोली में सैन्य सुरक्षा भी आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेट डील की, जिसमें बांग्लादेश को चीन से 20,000 करोड़ के 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे और भुगतान में भी लंबी छूट दी गई है। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चटगांव बंगाल की खाड़ी के नजदीक होने से समुद्र में चीन की पकड़ बढ़ेगी, जिससे भारत को सुरक्षा का खतरा हो सकता है। यहां वही कहावत चरितार्थ होती है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया, उम्र भर का गम हमें इनाम दे दिया। भारत से बांग्लादेश ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना है, उसके बहुत बड़े मायने हैं। असल में चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जो जमीन दी गई थी, भारत ने 100 किलोमीटर दूर वो प्लांट बांग्लादेश चीन में अब 20,000 करोड़ की डील भी होने वाली है, और उसके कई तरह के संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात इसके आगे भी है, क्योंकि मैप के जरिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि चीन ने कैसे बांग्लादेश के साथ यह डील की है, और यह डील करके भारत के लिए मुश्किल खड़ी की है। इस डील के बाद चीन भारत के बेहद करीब आ जाएगा, और सामरिक तौर पर भारत के लिए एक बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि ड्रैगन पर भरोसा कर नहीं सकते। मैप दिखाता हूं, यह बांग्लादेश है, यह भारत है, यह चीन है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी सीमा, अगर आप गुजरात और पंजाब के और जम्मू कश्मीर के इलाकों को छोड़ दें तो वो बांग्लादेश से ही लगी हुई है। यहाँ पर चीन का जो प्रोजेक्ट है वो 100 किलोमीटर दूर, इसकी दूरी 100 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चटगांव है, जहाँ यहाँ पर ठीक यहीं पर वो ज़मीन अलॉट की गई है, और इसी ज़मीन में आप समझिए ये चटगांव है, इसी ज़मीन में अब ड्रोन की फैक्ट्री चाइना लगाने वाला है। आपको पता है कि हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, उसमें सबसे बड़ी और खास बात क्या थी? S-400 जो भारत का कवच बनकर उभरा था। लगातार कई सैकड़ों ड्रोन चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, भारत पर वो हमला कर रहे थे, लेकिन उसको नाकाम कर दिया। और अब यही फैक्ट्री चाइना बांग्लादेश में लगाने जा रहा है, ड्रोन की फैक्ट्री, क्योंकि युद्ध के तरीके बदल गए हैं। अब तो चूंकि ड्रोन में पायलट होता नहीं है, मानव होता नहीं है, मशीन होती है। ड्रोन में अब ऐसे ड्रोन आने लगे हैं जो कि जिसमें बॉम्ब लगने लगे हैं, जिसमें मिसाइल्स लगने लगी है, बहुत सारी चीजें, खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश और चीन की डील क्या है, यह आपको समझा देते हैं। आखिर चीन ने ऐसा क्या ऑफर दिया जिससे बांग्लादेश ने चीन के आगे घुटने टेक दिए? इस डील को समझिए। भारत की जो सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डील थी वो रद्द कर दी गई है। यूनिट सरकार ने
ये जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डील थी वो रद्द कर दी है। इसमें जमीन दी थी, कई सैकड़ों एकड़ जमीन इसमें दी गई थी। ये जमीन भारतीय निवेश के लिए तय थी, जिसे अब पूरी तरह से चीन को दे दिया गया है। चीन को 850 एकड़ की जो जमीन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी गई थी, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्लांट भारत लगा रहा था। यहां पर मीडियम रेंज वर्टिकल लिफ्ट वाले जो ड्रोन थे वो बनने थे, लेकिन अब ये जमीन चीन को चली गई है। चीन यहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का भी तैयार करना, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी दे दी गई, जिससे बांग्लादेश स्वदेशी ड्रोन क्षमता विकसित करेगा। भारत की सीमा के बेहद करीब लोकेशन चटगांव का यह प्लांट भारतीय सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के लिए आर्थिक के साथ रणनीतिक तौर पर चुनौती है और डिफेंस सेक्टर में अब चीन की जो पकड़ है वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी मजबूत होने जा रही है। क्या चाइना कोई रणनीति बना रहा है? चीन के साथ हुई इस नई डील को अपना आप ये समझ लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई पुरानी डील के बारे में जान लीजिए, और अब दोनों मुल्कों के बीच जो डील थी वो रद्द हो चुकी है, क्योंकि ये डील पहले भारत के साथ थी। कब हुई? 2015 में ये डील हुई। 2015 में भारत के साथ ये डील हुई थी और खास जोन बनाने की डील हुई थी। चटगांव के मीर सराय में 850 एकड़ जमीन भारत को दी गई थी। डील का मकसद क्या था? दोनों देशों में कारोबार को बढ़ाना, भारतीय निवेश से बांग्लादेश को रोजगार दिलाना। डील G2G मॉडल पर थी, जिसमें दोनों देशों की भागीदारी थी। भारत ने $115 मिलियन की फंडिंग की बात यहां पर की थी, लेकिन वो रद्द हो गई। बांग्लादेश ने कहा भारत का साथ नहीं चाहिए, हम तो चाइना के साथ जाएंगे। अब अंदर और क्या क्या डील हुई है, लेकिन लगातार बांग्लादेश से भारत के खिलाफ कई तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं लगातार। और इससे पहले आपने देखा कि कई ऐसे पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, सेना अध्यक्ष, वो वहां पर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश के तमाम जो सेनाध्यक्ष हैं वो पाकिस्तान कराची पहुंचे। वहां जाकर क्या उनकी डील, क्या खिचड़ी पिक रही है पता नहीं। चीन और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो भारत के लिए कैसे खतरा हो सकती है वो जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि भारतीय सीमा के पास अगर ड्रोन बनेंगे तो बंगाल की खाड़ी में चीन की पकड़ मजबूत होगी। इससे पूर्वी भारत की जो सुरक्षा है उस पर बड़ा खतरा हो सकता है। अभी तो केवल घुसपैठ का खतरा है, लेकिन अब ड्रोन का भी बड़ा खतरा हो सकता है। भारतीय सीमा के पास ड्रोन बनेंगे, बंगाल की खाड़ी में चीन की पकड़ मजबूत होगी, पूर्वी भारत की जो सुरक्षा है उस पर भी दबाव बनेगा, और मीडियम रेंज और वर्टिकल जो लिफ्ट है, वर्टिकल लिफ्ट ड्रोन जो कि सैन्य के काम आता है, सेना के काम आता है, वो यहां पर इस्तेमाल होंगे। भारत बांग्लादेश रिश्तों को जो झटका है वो बहुत जोर से लगा है। संवेदनशील इलाकों पर निगरानी आसान है। बांग्लादेश का चीन के करीब जाना यह भारत के लिए चिंता है। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच तल्खियां बढ़ी है, लेकिन सीमाओं पर नहीं। अगर आप देखें तिब्बत के इलाके में तो लगातार आज भी चाइना दादागिरी कर रहा है। लगातार वहां पर इस तरह के संकेत निकल कर आते हैं। अभी हाल ही में वीजा को लेकर एक व्यक्ति को नहीं जाने दिया, भारत के खिलाफ संकेत देता रहता है। और भारत के जो इर्द गिर्द की सीमाएं हैं वहां पर कुछ ना कुछ ये रच रहा है, बस रहा है, कुछ कर रहा है। पहले पाकिस्तान बेताल की तरह चाइना के कंधे पे था, अब बांग्लादेश बेताल की तरह, एक कंधे पर पाकिस्तान, दूसरे कंधे पर बांग्लादेश। हो क्या रहा है? डील रद्द क्यों हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच जो डील थी वो खटाई में क्यों पड़ी? आपको समझने की जरूरत है कि ये डील रद्द क्यों हुई। क्या इस फंड का केवल 1% ही उपयोग हो पाया है? भारतीय ठेकेदारों में, भारतीय जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों में इसे लेकर रुचि बेहद कम रही। सरकार बदलने से नीति बदल गई। चीन ने ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया। चीन ने तुरंत इस निवेश को लपक लिया, वादा किया। सैन्य तकनीक यानी कि बांग्लादेश की सुरक्षा जरूरतों से जुड़ी हुई डील चीन ने कर ली। भुगतान में एक लंबी छूट दे दी कि आपको पैसे की टेंशन मेंशन नहीं है, आप हमारे 20 फाइटर जेट ले लो, आपको जरूरत है, आपकी सुरक्षा को खतरा है। भारत आपको लेकर गंभीर है।
क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही, उन पर अत्याचार हो रहा है। 500 जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमला किया गया। 66 अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश में, और भारत लगातार चेतावनी दे रहा है। भारत बांग्लादेश से कह रहा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना वापस करना पड़ेगी। तल्खियां बढ़ रही हैं, और तल्खियां जो बढ़ रही हैं वो यहां पर इस डील के जरिए स्पष्ट तौर पर निकल कर आई। अब जो सेज कैंसिल किया गया उसके फायदे क्या थे, ये समझने की जरूरत है। सेज से भारत को फायदे क्या थे, आपको यह जानना होगा। क्योंकि भारतीय कंपनियों के लिए विशेष सुविधाएं, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय व्यापार और सप्लाई चेन में मजबूती, भारतीय निवेश से हजारों नौकरियां पैदा होती, बांग्लादेश में भारत का प्रभाव मजबूत होता और चीन और अन्य देशों के सेज के मुकाबले बैलेंस होता। उत्तर पूर्व भारत के लिए कनेक्टिविटी और ट्रेड रूट्स खुलते। लेकिन डील कैंसिल हो गई, तल्खियां बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, और चीन हर वहां पहुंच रहा है जहां पर भारत के खिलाफ तल्खियां बढ़ रही हैं। चीन अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, क्योंकि भारत आर्थिक स्तर पर प्रगति कर रहा है। वो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी बनने जा रहा है। तो चीन को कैसे अच्छा लगेगा? चीन को कैसे अच्छा लगेगा कि तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत की तरफ आ रही हैं? इसलिए वो दुश्मनों को अपने साथ ले रहा है, भारत के दुश्मनों को अपने साथ ले रहा है, भारत की जिनके साथ तल्खी है उनको अपने साथ ले रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। इसे लेकर हमने एक सर्वे किया, सर्वे में कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल जो पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि बांग्लादेश अब भारत से दूर और चीन के नजदीक जा चुका है, इस पर आपकी राय क्या है? हमने पूछा। अब देखिए राय निकल कर आई। राय क्या निकल कर आई? 22% लोगों ने कहा हां, क्योंकि कट्टरपंथी जो मुस्लिम हैं वो भारत से चिढ़ते हैं, ऐसा हुआ है। 10% लोगों ने कहा नहीं, कुछ समय की बात है, बदलाव हो जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यहां पर मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश चुनाव की बात की जा रही थी। 64% लोगों ने कहा चीन पैसे के दम पर बांग्लादेश को खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीदेगा? 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बांग्लादेश द्वारा भारत का सेज रद्द कर चीन को ड्रोन फैक्ट्री देना आप कैसे देखते हैं? आपकी राय इस पर क्या निकल कर आई है? 19% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश की यह साजिश है भारत के खिलाफ, 19% लोगों ने कहा, और 81% लोगों ने कहा यह चीन की चाल है भारत को घेरने के लिए। अब एक और सवाल हमने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बाद चटगांव एग्रीमेंट रद्द करना आखिर संकेत क्या दे रहा है? 26% लोग क्या कह रहे थे? 26% लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश से रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चीन का बांग्लादेश पर भारी दबाव रहा, इसलिए 45% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 18% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी एजेंट की यह साजिश है, और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल, ड्रोन फैक्ट्री भारत की सीमा के करीब लगाना आपको कितना चिंताजनक लगता है? कितना चिंताजनक लगता है? अब परिणाम क्या निकल कर आया? 48% लोगों ने कहा बेहद चिंताजनक है। 11% लोगों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। 4% लोग कह रहे थे थोड़ी सी चिंता तो जरूरी है, और 37% लोग कह रहे थे सुरक्षा एजेंसियां संभाल लेंगी, टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। पांचवा सवाल, बांग्लादेश पर भारत को अटैक कर देना चाहिए, तभी हालत संभल पाएंगे, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तो देखिए 46% लोगों ने कहा हां, ऑपरेशन बांग्लादेश जरूरी है, क्योंकि वहां पर लगातार भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं। अब क्या हुआ? नहीं, युद्ध समाधान नहीं होगा। समझदार 41% लोगों ने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। 13% लोग कह रहे थे कह नहीं सकता, इस पर क्या कहें। यह सर्वे था, जो लोगों की राय थी वो हमने आपको दिखाई कि लोग इस पूरे पे क्या कहना चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। मेहमानों का परिचय कराऊंगा, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है।
क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है। आप गौर से समझिए, हम ये चर्चा इस पर इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में आपको याद होगा, शेख हसीना के भारत आने के बाद जब शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट किया गया, उस वक्त वहां क्या हुआ, अगर शेख हसीना वहां पर रह जाती तो शायद उनकी हत्या हो जाती। शेख मुजीबुर रहमान की तरह तख्ता पलट किया गया, लेकिन शेख हसीना वहां से सुरक्षित निकल कर आई और भारत में उन्होंने पनाह ली, भारत ने उनको पनाह दी और शेख हसीना अभी भी यहां पर है। वासुदेव कुटुंबकम, जो मेहमान है वो हमारे लिए देव की तरह, अतिथि देव की तरह, इसलिए भारत ने उनको पनाह दी। ये बात बांग्लादेश को हजम नहीं हो रही, कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही, और कट्टरपंथी लगातार इसको लेकर साजिश कर रहे हैं। लेकिन सैन्य शक्ति के तौर पर तो बांग्लादेश कहीं नहीं ठहरता है। बांग्लादेश घबरा रहा है, बांग्लादेश डर रहा है, क्योंकि भारत के आगे तो वो पिद्दी सा है ना, उसके पास न इतने सैनिक हैं। जब हम बांग्लादेश को बांग्लादेश दे सकते हैं, बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, उस बांग्लादेश का भारत क्या करेगा? कल्पना कीजिए। वो डर रहा है, सहम रहा है, इसलिए उसको लगता है कि हमारे पास कुछ हथियार होना चाहिए बचने के लिए। ड्रोन फैक्ट्री भारत की सीमा के नजदीक, और जो डील की जा रही है, वो डील फाइटर जेट की है। अब जिस फाइटर जेट की डील की गई है वो क्या है? वो जे सीरीज का है, जे सीरीज का फाइटर जेट है। इसके बारे में आपको समझना जरूरी है, इसको जान लीजिए, क्योंकि जो बांग्लादेश को चीन के जरिए मिलने वाला विमान है, चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट, मल्टी जेट फाइटर, जो एक साथ कई टारगेट पर हमला करता है। चीन अगर बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी देगा तो उसके फाइटर जेट भी यहां होंगे, जो भारत के लिए खतरा है। ये एक ऐसा जेट है जो हवा से हवा में, हवा से जमीन में और समुद्री मिशन पर, तीनों में सक्षम है। तो J-10CE ये फाइटर जेट है जिसकी डील हो रही है। इसकी कीमत कितनी है? 540 करोड़ रुपए एक जेट की कीमत। इसका पावर कितना है? 28,000 LBF, वजन 9 टन, लोड कैपेसिटी 7,000 किलो, कॉम्बैट रेंज 1,240 किलोमीटर की, और अधिकतम स्पीड इसकी कितनी है? 2,223। फिर भी पिद्दी है भारत के आगे, लेकिन मरता क्या ना करता। चीन ने डर दिखाया कि भाई बचने के लिए कुछ तो करो, तो बोले साहब कुछ दे दो, बोले 20 फाइटर जेट ले लो। 20,000 करोड़ की ये पैसे कहां से आएंगे? हमारी अर्थव्यवस्था तो फिर नीचे घुस गई। बोले चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। अब चीन ने क्या क्या, शाहरुख खान की तरह से ऐसे बाहें फैला के डील कर ली और 20 जेट दे दिया। चीन क्या करता है? चीन की नीति को समझिए, विस्तारवादी। चीन की अपनी जमीन नहीं है, 45,000 एकड़ जमीन तो उसकी कब्जाई हुई है। इसे चीन की विस्तारवादी नीति कहते हैं। चीन ने अपने आसपास जितनी भी जमीन है उस पर कब्जा किया है, और विस्तारवादी जो नीति है उसकी नीति ही यह है कि कब्जा करो, जितनी जमीन पर कब्जा करो। तमाम देशों की जमीन पर कब्जा कर रखी है चीन ने, और अब उसकी नजर सबसे कमजोर बांग्लादेश पर आ टिकी है। यहां पर एक आइलैंड है सेंट मार्टिन। आपको याद होगा जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तो शेख हसीना ने इस बात का जिक्र किया था कि साहब कुछ गोरे आए थे, सेंट मार्टिन आइलैंड मुझसे चाहते थे, क्योंकि वो अगर युद्ध की स्थिति को देखें, एशिया की स्थिति को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने मना कर दिया, शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, और उसके बाद उसका तख्ता पलट हो गया। अमेरिका चाहता था, और अमेरिका ने अपने एजेंट, नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता किसको बनाया? आप देख ही रहे किस तरीके से घटना हो रही। मोहम्मद यूनिस, हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1971 में यह डील हुई थी कि अगर, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश के साथ यह लिखित दस्तावेज है कि बांग्लादेश में भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ
हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार नहीं होगा, दमन नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। भारत इसका सख्त कदम उठाएगा। भारत अभी शांत बैठा हुआ है, भारत धैर्य बनाए हुए है, लेकिन बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है। चर्चा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर दीपक नागर, विदेशी मामलों के जानकार, शोएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार। सबसे पहले शोएब चौधरी के पास चलते हैं, पूछने की कोशिश करेंगे। शोएब चौधरी साहब, 850 एकड़ का सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत से हटाकर चीन को दे दिया गया, क्या लगता है आपको, क्यों दिया गया, समझना चाहते हैं, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई। देखिए, मैं 2-3 इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे जी। ये जो बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा, इसके जो चीफ है आशिक चौधरी, इसको 2024 में यूनुस ने लंदन से ले आए थे। ये ब्रिटिश नागरिक है, बांग्लादेशी पासपोर्ट भी नहीं है इसका, और इसको बीडा के और इसको बीडा का चीफ बना दिया। अभी इलेक्शन तो यूनुस कह रहे हैं 12 फरवरी है, सो इलेक्शन की अभी 15 दिन भी नहीं है, और इसी समय में इस तरीके की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स ये यूनुस कर रहा है, जैसे कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 850 एकड़ जमीन के ऊपर चिटागोंग में, जहां एक्चुअली इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थे, वो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ये दे दी। आपने जैसे बता रहे थे मनु भाई की JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, मैं फ्रेम में नहीं हूं, ये 3 फाइटर जेट खरीद रहा है, और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसको कंट्रोल करेगा चाइना, पाकिस्तान और तुर्की। और यहाँ ये लोग सिर्फ ड्रोन नहीं बनाएंगे, ये लोग यहाँ शाहीन 2 मिसाइल प्रोटोटाइप भी तैयार करेगा। 3 नंबर जो लास्ट इंफॉर्मेशन है कि चिटागोंग क्यों, कि चाइना को मालूम है कि अमेरिका सैन मार्टिन आइलैंड में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका के बहुत मोबिलाइजेशन हो रहा है चिटागोंग में। अभी चाइना ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाकर चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके अमेरिका को दूर करेगा चिटागोंग से, और यहाँ जो रोहिंग्या है 14 लाख तकरीबन, ये रोहिंग्या को ट्रेनिंग देके टेररिस्ट एक्ट में लगाएगा। कहाँ? भारत के अंदर, क्योंकि म्यांमार के अंदर तो रोहिंग्या को चाइना देगा नहीं, म्यांमार उसके कंट्रोल में है। सो ये बहुत ही एक मैसिव रीजनल टेररिज्म प्लॉट की जो पार्ट है, ये है ये प्रोजेक्ट। लास्टली मैं कहना चाहता हूँ कि सब सोच रहे हैं कि 12 फरवरी चुनाव होगा और इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगा तो यूनुस जाएगा। यूनुस जाएगा नहीं। यूनुस ने ऐलान कर दी 4 दिन पहले कि इलेक्शन होने के बाद भी वो तख्ते पे रहेगा जब तक ना संविधान की संशोधन हो जाए, नई संविधान तैयार हो, माने यूनुस 50 साल तख्ते पे रहेगा। यूनुस देगा नहीं कि तख्ता, तारिक रहमान BNP को भी नहीं देगा, जमात इस्लामी को भी नहीं देगा, यूनुस तख्ते पे ही रहेगा। और यूनुस को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि इसके खिलाफ सड़कों में आना, BNP को आना पड़ेगा, अवामी लीग को भी आना पड़ेगा, आएगा। अभी यूनुस बांग्लादेश की बर्बादी की लास्ट मोमेंट में जितने बर्बादी कर सके करके चाइना से, तुर्की से, जहां से हो पैसा कमा के वो भागेगा। जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। दत्ता साहब, जिस तरीके से बांग्लादेश से भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के संकेत, हमले के संकेत, और करीब 66 अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या अब तक कर दी गई है, लेकिन ये जो कि सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो भारत के साथ डील थी, 115 मिलियन की डील थी, वो कैंसिल करके चाइना को दे देना। चाइना वहाँ पर ड्रोन्स बनाएगा, एक बड़ी जो विमान डील हुई है, फाइटर जेट की डील की गई है, ये संकेत क्या है, क्या संकेत कहता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ये चाहता है कि भारत की साथ जो उसकी अदावत है
वो कोई काइनेटिक ऑपरेशन या कोई फ्रंटल एग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, जी। लेकिन वो अपनी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है या जो उसका जो स्ट्रेटजी है, उसको बदस्तूर उसको और पुख्ता और उसको सब्सटेंशिएट करता जा रहा है। आप ये देखिए जिस तरह से उसने SEZ का ये मतलब भारत को इससे बेदखल किया है, वैसे ही आप देखें चाबार में भी जब रईसी साहब की मौत हुई थी उससे पहले भारत को बिल्कुल छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दिलाए थे, लेकिन वो तो रईसी साहब अपनी मौत से पहले वो 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट भारत को देके गए कि भारत इस पोर्ट को इसका संचालन करेगा। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि लाल मोनिरहाट जो एक एयर बेस है जो बिल्कुल इट इज वेरी अनकंफर्टेबली क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर, उसको डेवलप किया जा रहा है। वो ब्रिटिश टाइम का एयरफील्ड है, एयर बेस है। तो चाइना की जो प्रेजेंस है और आप ये देखिए जिस तरह से, क्योंकि CPEC अगर आप देखें ग्वादार से शिनजियांग तक उसने बिल्कुल अपना वो बना रखा है, क्योंकि उसे बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बे ऑफ बंगाल से देखें तो वहां से भी उसने जो BCIM है उसको बना रखा है और वो वहां से अपनी जितनी भी रसद है या सामरिक संसाधन है वो पूरे करेगा। तो वो उसके जो बेसिस हैं, क्योंकि देखिए उसकी जो डेट डिप्लोमेसी है या जो चेक डिप्लोमेसी है, क्योंकि पहले तो वो बांग्लादेश को दाना डालेगा और उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर जैसे पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बना रखा है, वैसे ही बांग्लादेश को वो इस मतलब मुहाने पे लाके खड़ा कर देगा कि साहब मेरे अलावा आपके और कोई चारा है नहीं। तो बांग्लादेश को चाहिए कि पाकिस्तान और ऐसी जो शक्तियां हैं जो मतलब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में विश्वास रखती हैं, उनसे वो दूर रहे। क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा था अपने एक ओपनिंग नैरेटिव में कि जब ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश को एक दुरुस्त